देखिए पिरामिड्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा। और मैं आपको बता दूं कि इन एंशिएंट इजिप्शियन पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन लगभग 4500 साल पहले शुरू हुआ था। और लोग आज भी कंफ्यूज है कि ये बड़ी बड़ी जो ग्रैंड स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें से कुछ फेमस भी हैं, जैसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, आखिर कैसे बनाई गई और क्यों बनाई गई। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि पिरामिड्स को आखिर बनाया कैसे गया और इनके बनाने के पीछे रीजंस क्या था। पहले बात करते हैं कि पिरामिड बनाने के पीछे रीजन क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ कुछ ऊंची ऊंची इमारतें ही नहीं है, बल्कि ये एक मकबरा है जो कि उस टाइम के इजिप्शियन राजाओं के लिए बनाया जाता था। इन पिरामिड्स के अंदर उस टाइम के राजा की मम्मीज, खजाने और वो सब चीजें रखी जाती थी जो वो अपने साथ मरने के बाद ले जाना चाहते थे। अगर बात करी जाए कि इन पिरामिड्स को आखिर बनाया किसने, तो आपको बता दूं कि इनको बनाने के पीछे कई सारे स्किल्स वर्कर्स का हाथ था जो कि अपने अपने काम में माहिर हुआ करते थे। इनके अंदर मास्टर बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और सर्वेयर्स जैसे लोग थे। उस टाइम पर वो इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, पर फिर भी वो अपने स्किल्स का यूज करके बहुत सही मेजरमेंट किया करते थे। और इन्हीं लोगों का ये काम भी होता था कि ध्यान दिया जाए कि जो पिरामिड्स बनने वाले हैं वो सही तरीके से और लंबे टाइम तक बने रहे। चलिए आप ये तो समझ गए कि इनको बनाया किसने था, पर अब ये जानना भी जरूरी है कि इनको बनाने के लिए जिन पत्थरों के ब्लॉक्स का यूज होता था वो बहुत ज्यादा भारी हुआ करते थे और जिनका वजन टन्स में हुआ करता था। और ये बड़े बड़े खदानों में से निकाला जाया करते थे, जिनको निकालने के लिए भी अलग से मजदूर हुआ करते थे। अगर बात करी जाए कि इतने बड़े पत्थरों का उस टाइम पर बिना मशीनों के ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता था, तो आपको बता दूं कि वो अपने दिमाग का यूज करते थे और अलग अलग तरीकों से उन पत्थरों को अपने जगह पर पहुंचाया करते थे। जैसे कि जिस जगह से और जिस जगह तक उन पत्थरों को पहुंचाना है, वहाँ पर एक वो बड़ी नाली जैसी चीज बनाया करते थे, या फिर मिट्टी को उस जगह पर से हटाया दिया करते थे और वहाँ पर पानी डालकर उसको जमने के लिए छोड़ दिया करते अगर सर्दी का मौसम है तो। या फिर वहाँ पर वो कीचड़ बनाकर उस नाली में पत्थर रखकर उसको खींच लिया करते थे। बर्फ बनने या कीचड़ होने से फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाया करता था, जिसकी वजह से पत्थर को आसानी से खिसकाया जा सकता था। अब बात आती है कि उनको किस तरीके से पता लगता था कि पिरामिड्स का जो फेस है उनको किस डायरेक्शन में रखा जाना है, और आखिर को किस तरीके से पता लगता था कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है। इसके लिए वो नॉर्थ स्टार या फिर साइटिंग रोड्स का यूज करते थे। नॉर्थ स्टार को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि नॉर्थ किधर है और साउथ डायरेक्शन किस तरफ है, और ये सब पता करने के बाद वो पिरामिड्स बनाना शुरू करते थे। देखो चैलेंज सिर्फ इतना ही नहीं था कि पिरामिड को बनाना है, बल्कि ये चैलेंज भी था कि उसको इतने लंबे समय तक कैसे टिकाया जा सकता है और जो इतनी तेज धूप पड़ती है उससे कैसे बचाया जाए। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वो लोग पिरामिड्स को एक स्मूथ और पॉलिश लेयर जो कि ट्यूरल लाइम स्टोन से बनी हुई होती थी उससे बनाते थे। ट्यूरल लाइम स्टोन का यूज करके वो सेटिस्फाइड हो जाया करते थे कि अब पिरामिड्स को सनलाइट की वजह से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला और ये अब लंबे टाइम तक प्रोटेक्टेड रहेंगे। जैसे आपके मन में अभी तक आया होगा कि जो पिरामिड्स बना रहे हैं उसके अंदर आखिर जो चीजें बनी हुई हैं या जो चीजें रखी हुई हैं वो होती कैसी हैं। पिरामिड्स के अंदर चैम्बर्स और कॉरिडोर्स बने हुए होते हैं और उन चैम्बर्स में भी सबसे इम्पोर्टेंट चैम्बर यानी कि जो कमरा होता है वो होता है राजा का, जो कि पिरामिड के बिल्कुल सेंटर में बनाया जाता था। और ये एक स्पेशल ताबूत हुआ करता था जो सिर्फ राजा के लिए ही बनाया जाता था। और इस बात का ख्याल रखा जाता था कि जो इस सेंटर में राजा के लिए चैम्बर बनाया जा रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बने। पिरामिड्स को लेकर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इतने बड़े और भारी पत्थरों को परफेक्टली एक के ऊपर कैसे रखा गया। इसके पीछे भी कई सारी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन असल में इसको किस तरह कैसे रखा गया वो अभी तक एक मिस्ट्री ही है। लेकिन उन थ्योरीज में से एक थ्योरीज ये है कि उस टाइम के मजदूरों ने पिरामिड के अंदर एक रैम बनाई जो कि ईंटों से बनी हुई थी और इसी स्लाइड्स की वजह से वो पत्थरों को ऊपर की ओर खींच पाते थे आसानी से। तो एक थ्योरी कहती है कि पिरामिड के बाहर के साइड उन्होंने रैम बनाई जो कि ईंट से बनी हुई थी और उन्होंने उन पत्थरों को बाहर से ही एक दूसरे के ऊपर रखकर पिरामिड बनाया। हालांकि जैसे मैंने बताया कि असल में उन्होंने किस टेक्निक का यूज किया था वो आज तक एक मिस्ट्री ही है। ये बस कुछ थ्योरीज हैं जो अभी तक निकाली गई हैं। आपको सुनकर शौक लगेगा कि ये कुछ हजार वर्कर्स का काम नहीं था जो पिरामिड्स बनाते थे, बल्कि 10,000 से लेकर 1,00,000 वर्कर तक इस काम को करने में अंजाम देते थे। और इन वर्कर्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता था जिनको अलग अलग तरीके से टास्क दिया करते थे। और इन सभी मजदूरों को पिरामिड के पास की एक ही जगह में रहने की जगह मिलती थी ताकि हर एक अलग दिन काम को जल्दी शुरू किया जा सके। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि पिरामिड को आखिर किस तरह तरीके से बनाया गया। हालांकि इसके पीछे ज्यादातर थ्योरीज ही हैं, जिसमें से कुछ प्रूफ हैं तो कुछ प्रूफ नहीं हो पाई। इसी वजह से आज तक इसके पीछे असली टेक्निक किसी को पता नहीं है। लेकिन जो थ्योरीज मैंने आपको बताई वो थ्योरीज वो हैं जो ज्यादातर लोग मांगते हैं कि उस टाइम पर ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि यही वो बचे हुई चीजें थी जिनकी मदद लेकर या फिर जिन तरीकों से पिरामिड्स को आसानी से और लंबे टाइम तक बनाया जा सकता था।